फरीदा, रामपाल, कौन है? कौन है वहां? कौन है? सामने आओ। फरीदा, रामपाल, कहाँ गए दोनों? कौन है वहां? सामने क्यों नहीं आते? अबे रुक! ये वाला कितना खूबसूरत है। आप ही बताइए मिस्टर पाठक, जो हाथ जिंदगी से भरी इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हो, वो किसी का कत्ल कैसे कर सकते? डॉक्टर शामली, ये आवश्यक नहीं कि हत्या हमेशा आदतन या फितरतन हो। कभी कभी उत्तेजना के चलते हो जाती है, कभी कभी भूल से हो जाती है, और भूल तो इंसान से होती है। अनुराग बेगुनाह है मिस्टर पाठक, और ये साबित करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अरे जिस इंसान ने बचपन से इतने दुख दर्द सहे हो, जिसके खुद के बाप ने उसे शराब के ठेकेदार को बेच दिया, और उसके बाद भी वो इतना अच्छा चित्रकार बना, वो किसी का खून कैसे कर सकता है? बुरा मत मानिएगा मिस्टर पाठक, लेकिन मैं अनुराग को पिछले 15 सालों से जानती हूँ। वो मेरे माँ के अनाथ आश्रम का सबसे होनहार लड़का था। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि उसका साफ दिल और उसका हुनर एक दिन उसे बेहतरीन चित्रकार बनाएगा। मिस्टर पाठक, आप एक बार उससे मिलकर तो देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि वो किसी का खून कभी कर ही नहीं सकता। अनुराग, ये केटी सर है, तुम्हारा केस लड़ेंगे। केडी पाठक, हौसला रखो अनुराग, ये तुम्हें इस मुश्किल से निकाल देंगे। अनुराग तुमसे पूछना चाह रहा था, जिस महिला की हत्या हुई है, बेरोज मिस्त्री जिसकी चित्रशाला के लिए तुम चित्र बनाते थे, हत्या की रात तुम गए थे वहां? जी सर, मैं गया था उनके घर, लेकिन सर मेरे वहां पहुंचने से पहले उसने उन्हें मार दिया था। फिर मुझे भी बहुत बुरी तरह फंसाया उसने। उसने? किसने? सब विराट ने। विराट? जी सर,
मेरा एक दूर का रिश्तेदार है सर, मेरी ही तरह पेंटर है। पिछले महीने ही मुझसे मिलने आया था गाजियाबाद से, और उसी ने मिसेस मिस्त्री को मार दिया है सर। वो मुझसे मेरी पेंटिंग से बहुत जलने लगा था ना, उसी ने मुझे फंसाया है सर। आइए। यह है अनुराग का कमरा। उसके साथ जो कुछ भी हुआ सब अच्छा नहीं हुआ। वो तो सोना लड़का है, एकदम खरा सोना। मर्डर तो क्या वो मक्खी तक नहीं मार सकता। मिस्टर देसाई, इस फ्लैट में अनुराग से मिलने विराट नाम का कोई आदमी आता था क्या? हाँ, आता तो था, लेकिन मैंने उसे कभी देखा नहीं, बस उसकी आवाज सुनी। बहुत ही लाउड और बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान था। कहाँ सुनी आपने उसकी आवाज? साली बुढ़िया, समझते क्या है अपने आप को? विराट, विराट प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ विराट। मत समझा मुझे क्या कर रहा है तू? जाके उस बुढ़िया के तलवे जा कुत्ते। बिल्कुल बोलने का ढंग नहीं साहब, एकदम जानवर का माफिक। जानवर था, जानवर। निर्वाण भट्टाचार्य। वाह, ये सारी पेंटिंग्स अनुराग की हैं। नाइस। लेकिन ये वाली पेंटिंग तो विराट की है। ओह, काफी वायलेंट पर्सनालिटी लगता है। तो मिले हो उससे? नहीं, लेकिन पिछले 1 महीने में काफी कुछ बताया अनुराग ने विराट के बारे में। कहता था कि काफी हावी किस्म का आदमी है। इंसानियत के नाते अनुराग ने बहुत मदद भी की उसकी। और उसने इस बात का एक बार शुक्रिया तक नहीं किया। चलता था वो अनुराग से। अगर एक बार मेरे सामने आ जाए ना, तो आंखें नोच लूंगी मैं उसकी। योर ऑनर, 11 नवंबर की रात ठीक 11:15 बजे मैजेस्टिक आर्ट गैलरी की ओनर मिसेस बहरोज मिस्त्री, आर्ट की एक मशहूर खरीदार और कदरदान, अपनी प्रार्थना करके सोने जा रही थी, जब बड़ी बेरहमी से 36 बार वार करके इस आदमी ने उनका कत्ल कर दिया। अब आप पूछेंगे कि अनुराग ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि यह है वो छुरा जिससे मिसेस मिस्त्री का कत्ल किया गया, और इसमें पाए गए हैं अनुराग की उंगलियों के निशान। साथ में यह है फोरेंसिक्स की वो रिपोर्ट जिसके मुताबिक मिसेस मिस्त्री के नेल्स के नीचे पाए गए हैं अनुराग के स्किन ट्रेसेस। फिर अनुराग वहां से फरार हो गया योर ऑनर, और जब वो गिरफ्तार हुआ वो इस कुर्ते में पाया गया जो सना हुआ है मिसेस मिस्त्री के खून से। मिसेस मिस्त्री के पर्दों पर पाया गया एक खूनी पंजे का निशान, और वो भी योर ऑनर अनुराग का ही है। और जहां तक बात रही आई विटनेस की, तो बंगले की सिक्योरिटी रामपाल सिंह का बयान। मैडम, मेरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया था, इसलिए मैं सामने रोड के एसटीडी बूथ पे गया अपने गांव फोन करने। वापस लौटा तो देखा कि ये आदमी गेट से बाहर भाग रहा था, पूरे कपड़े पर खून। और फिर अंदर जाकर मैंने मिस्त्री मैडम की लाश को देखा। मिस्त्री मैडम, मिस्त्री मैडम!
वॉचमैन की गवाही, चाकू पर उंगलियों के निशान, कपड़ों पर खून के निशान, हाथ पर नाखूनों के निशान, यानी कि प्रोसिक्यूशन का निशाना ठीक सही जगह पर लगा है। जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने मिस्त्री मैडम को नहीं मारा। उस रात मैं अपनी एक पेंटिंग का चेक लेने वहां गया था और वहां मैंने देखा कि मैडम, मिस्त्री मैडम, 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 ये क्या हो गया आपको? मैडम, उठिए मैडम, उठिए मैडम। मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने मिस्त्री मैडम को नहीं मारा, मुझे फंसाया जा रहा है। योर ऑनर, अनुराग की कही हुई बात बिल्कुल सच है। डॉक्टर के लिखित प्रमाण के अनुसार इनके सर के पीछे जो घाव है वो किसी भारी वस्तु से चोट दिए जाने के कारण है। मिस्टर पाठक जी, सर पर चोट लग भी सकती है और लगवाई भी जा सकती है। और आपको ये बात अजीब नहीं लगती, रात के 11:30 बजे इतनी देर से आपका क्लाइंट किसी के घर पे चेक लेने गया था? Isn't that weird? नॉट एट ऑल। फोन रिकॉर्ड्स के अनुसार मिसेस मिस्त्री ने खुद इन्हें फोन करके वहां बुलाया था। साहब, मेरा हुआ तो मैं जाऊं? जी नहीं, आपसे कुछ पूछना था। ये बताइए रामपाल जी कि आप गेट पर अपनी ड्यूटी छोड़कर एसटीडी बूथ गए थे फोन करने अपने गांव। जी। तो कितने समय तक आपकी बात हुई? ये ज्यादा नहीं, कुछ 10 मिनट। 10 मिनट? जी। और कहाँ है आपका गांव? जी, वो बिजनौर यूपी। बिजनौर यूपी। और कितने पैसे भरे थे आपने इस कॉल के? सर, कुछ याद नहीं। नो प्रॉब्लम, मैं याद दिलाता हूं आपको। योर ऑनर, एसटीडी दुकान के मालिक से पाई गई इनके बिल की कॉपी से यह स्पष्ट होता है कि इन्होंने 145 रुपए भरे थे। 10 मिनट के कॉल का दर रकम 145 रुपए तो नहीं हो सकते रामपाल जी। आपने 10 मिनट नहीं, पूरे 55 मिनट बात किया था। आने जाने का समय मिला लो तो आप 1 घंटे से ऊपर उस गेट पर अनुपस्थित थे। अब आपको लगता है कि खून मैंने किया है? जी नहीं, मुझे लगता है कि आपकी अनुपस्थिति में हत्यारा आया, उसने मिसेस मिस्त्री की हत्या की और वहां से चला गया। वो विराट था, विराट। विराट। अब कोई हमें ये बताएगा कि विराट कौन है? योर ऑनर, विराट मेरे मुवक्किल अनुराग का संबंधी है जिस पर इन्हें संदेह है, लेकिन विराट वहां गया था या नहीं ये बात अब तक स्पष्ट नहीं। स्पष्ट है तो सिर्फ इतना योर ऑनर कि मेरे मुवक्किल के वहां पहुंचने के 40 मिनट पहले एक और व्यक्ति वहां आया था और वो पुणे की मशहूर चित्रकारा मिस शांतला सबनिस है। व्हाट नॉनसेंस। मैं उस रात मिसेस मिस्त्री के घर नहीं गई। हाँ, मेरी उनसे फोन पर बात जरूर हुई थी। अच्छा, ऐसे तो क्या मिसेस मिस्त्री ने आपको फोन पर ही इस ग्लास में सेब का रस पिलाया? क्योंकि इस ग्लास पर आपके होठों के निशान और आपके उंगलियों के निशान उपस्थित हैं। अब बताइए, आप वहां गई थी या नहीं? ये ग्लास पुराना है,
मैं एक दिन पहले उनके घर गई थी। जी नहीं मिस सबने साहब, झूठ बोल रही है, क्योंकि पुलिस ने ये हत्या की रात को वहां से बरामद किया और इसमें उस समय जो सेब का रस था वो ताजा था, एक दिन पुराना नहीं। अब बताइए आप वहां गई थी या नहीं? जी मैं उस रात मिसेस मिस्त्री के घर गई थी, मगर गेट पर कोई भी नहीं था। तो फिर झूठ क्यों बोला आपने? मुझे लगा अगर मैं ये कहूंगी कि मैं उस रात मिसेस मिस्त्री से मिली थी तो आप सब मुझ पर शक करेंगे। अब देखिए, आपके सच न बोलने से, झूठ बोलने से मेरा संदेह आप पर और भी बढ़ गया। चलिए बताइए कि आप मिसेस मिस्त्री से क्यों मिलने गई थी? उनके आर्ट गैलरी में मेरे काम की एग्जीबिशन होने वाली थी, तो उसके डेट्स फाइनल करने गई थी। तो कौन से दिनांक तय हुए थे? 3 से 7 जनवरी 2012। 3 से 7 जनवरी 2012। आइए देखते हैं। इंटरेस्टिंग। मिसेस मिस्त्री के डायरी अनुसार जो दिनांक आप बता रही है, उस समय मेरे मुवक्किल अनुराग का प्रदर्शन होने वाला था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उन्हीं दिनों में इनके बदले अपना प्रदर्शन करवाने की मांग रखी हो, मिसेस मिस्त्री के सामने उन्होंने मना कर दिया हो और आपने तहश में आकर इस चाकू से... अटर नॉनसेंस। मिसेस मिस्त्री अच्छी तरह जानती हैं कि मैं अनुराग से बहुत अच्छी और बेहतर पेंटर हूं। मैं 10 साल से इस फील्ड में हूं और ये लड़का तो आज आया है। अनुराग आपसे बेहतर पेंटर है। आप जलती हैं उसके हुनर से। मिस श्यामली, आप बैठ जाइए। I'm sorry। मिस सबनिस, माना आपकी बात कि आपके सामने अनुराग एक नफ्स किया है, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि उसका काम आपसे कहीं बढ़कर है। ऐसा भी सुना है कि आजकल आपके आधे से ज्यादा खरीदार आपका काम छोड़कर अनुराग का काम खरीद रहे हैं। क्या ये सही है या नहीं? मिस्टर पाठ, आर्ट इज अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर। अनफॉर्चुनेटली मर्डर इज नॉट। हो सकता है कि आपके लिए मिस सबनिस एक सस्पेक्ट हो, लेकिन मेरे लिए एक चश्मदीद गवाह है। सो मे आई? मिस सबनिस, क्या आप इस अदालत को बताएंगी कि उस रात आपने क्या देखा? उस रात जब मैं मिसेस मिस्त्री के घर से बाहर जा रही थी तो मैंने अनुराग को आते देखा था अपनी बाइक पर। इसके हाथ में छुरा भी था और फिर ये मिसेस मिस्त्री के घर के अंदर चला गया।